प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, क्या आप आज एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गणेश नाम का लड़का था। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ दूर देश रेलगाड़ी में घूमने गया। रेलगाड़ी में जाते समय गणेश को बहुत भूख लगी, तो उसकी माँ ने उसे केला, सेब, जलेबी खाने को दिया। जब रमेश दूर देश पहुंच गया तो उसने वहां पर महादेव जी की मंदिर की दर्शन किए और चिड़ियाखाना घूमने गया। वहां पर उसने शेर, नेवला, भेड़िया ये सारे जानवरों को देखा और बहुत सारे मज़े किए और अपने घर को वापस आ गया। तो बच्चों, ये कहानी इस प्रकार खत्म होती है। बच्चों, आप सबने इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे जिनमें एक ही मात्रा वाले कुछ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गणेश, देश, रेलगाड़ी, केला, सेब, जलेबी, महादेव, भेड़िया, शेर, नेवला। तो बच्चों, ये सारे शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। एक ही मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगता है, इस प्रकार। तो बच्चों, आज का हमारा विषय वस्तु यही एक ही मात्रा है। तो चलिए आज हम एक ही मात्रा सीखेंगे और उनमें कुछ शब्द, कुछ वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आप अपने हिंदी किताब को देखो। ये है एक ही मात्रा। एक ही मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगता है, सिर पर लगता है। तो पहले हम एक ही मात्रा व्यंजनों पर कैसे लगाकर पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है? पहले इधर लिखा है चित्र देखो, बस मात्रा मिलाकर शब्द पढ़ो। इधर पहले लिखा है प ए ड़ पेड़। फिर उसके बाद स ए र शेर। फिर उसके बाद क ए ला केला। फिर उसके बाद न ए व ल आ नेवला। फिर उसके बाद क र ए ल आ करेला। फिर उसके बाद ग ण ए स गणेश। फिर उसके बाद र ए ल ग आ ड ई रेलगाड़ी। फिर उसके बाद म ए ढ क मेढक। फिर उसके बाद म ह आ द ए व महादेव। तो बच्चों, अभी चलो कुछ शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले लिखा है खेल, देश, पेट, जेल, देवता, सफ़ेद, लालटेन, वेद, सेना, खेल, आगे, करेला, सवेरा, खेतीहर, केस, मेरा, भेड़िया, मेहमान, मलेरिया, महादेव।
तो बच्चों अभी हमने कुछ शब्द पढ़ लिए, अभी यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, चलो उनको भी पढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। तो इधर पहले लिखा है, मेरे देश का नाम भारत, राजा भरत के नाम अनुसार इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत बहुत बड़े वीर थे। मेरे मित्र भरत और देव आए, वे केले लेकर आए। हम सब ने केले खाए, मज़े की बात की, चुटकुले सुनाए। तो बच्चों अभी हमने वाक्य भी पढ़ लिए, अभी चलो इनमें से कुछ शब्दों का अर्थ हम उड़िया में समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो इधर पहले लिखा है पेड़, पेड़ अर्थ पिले गच्छ। फिर उसके बाद लिखा है शेर, शेर का मतलब सिंह, तो शेर अर्थ सिंह। फिर उसके बाद लिखा है केला, केला एक प्रकार का फल होता है, तो केले का मतलब कदली, तो केला अर्थ में कदली लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है नेवला, नेवला अर्थ है नेउल। फिर उसके बाद लिखा है करेला, करेला गोटे प्रकार परिबा जोटा कि खाइबा को पिता लगे किंतु देह पाई बहुत भल, तो करेला अर्थ में कलरा लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है मेढक, मेढक है बेंग, तुम पिले माने बेंग देखि गड़िया पोखरी मानकरे बेंग सब रहती आ डेई डेई चलती, तो मेढक अर्थ में बेंग लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है भेड़िया, भेड़िया अर्थ गधिया, तो भेड़िया अर्थ गधिया। फिर उसके बाद लिखा है लालटेन, लालटेन अर्थ है लंठन, तो लालटेन अर्थ में लंठन लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है मेहमान, मेहमान अर्थ है अतिथि, पिले आम घर को बेले बेले अतिथि आसती, आमे तांकर सेवा करती, तांको चर्चा करती, तो मेहमान अर्थ में अतिथि लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है खेतीहर, खेतीहर अर्थ कृषक बा चाषी, जे कि शस्य फल पनीपरिबा इत्यादि सबू अमल करती और आमको जोगई दियंती, तो कृषक आमर बंधु, तो खेतीहर अर्थ कृषक बा चाषी। तो बच्चों अभी हमने कुछ शब्दों के अर्थ जान लिए, अभी चलो तुम्हारे किताब में कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। पहले 1 नंबर पर लिखा है नीचे दिए गए वर्णों में सही जगह एक की मात्रा लगाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनमें सही जगह पर हमें एक की मात्रा लगानी है। तो पहला शब्द सर लिखा है, तो सर में हमें स में एक की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा शेर। फिर उसके बाद लिखा है पढ़, तो पढ़ में हम प में एक की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पेड़। फिर उसके बाद लिखा है चमली, तो हमें म में एक की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा चमेली। फिर उसके बाद लिखा है बसन, तो हम ब में अगर एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बेसन। फिर उसके बाद इधर लिखा है मेहमान, तो हमें म में एक की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा मेहमान। तो फिर उसके बाद लिखा है लालटन, तो हमें ट में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा लालटेन। फिर उसके बाद इधर लिखा है हथेली, तो हम अगर थ में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा हथेली। फिर उसके बाद इधर लिखा है पराठ, तो अगर हम ठ में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पराठे। फिर इधर लिखा है
जलबी। ल में एक की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा जलेबी। फिर इधर लिखा है कला। इधर हम क में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा केला। फिर इधर लिखा है वद। हम व में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा वेद। फिर इधर लिखा है महादव। इधर हम द में एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा महादेव। तो बच्चों 1 नंबर इस प्रकार होगा। अभी चलो हम 2 नंबर देखते हैं। इधर क्या लिखा है? 2 नंबर पर लिखा है खाली स्थानों में एक ही मात्रा युक्त वर्ण लिखकर शब्द बनाओ। तो इधर कुछ खाली स्थान हैं। उन खाली स्थानों में हमें एक ही मात्रा वाले वर्ण लिखना है। तो इधर पहले लिखा है ज, फिर खाली स्थान है बी, तो हम बीच में इधर लिखेंगे ले, तो हो जाएगा जलेबी। फिर इधर लिखा है स, फिर खाली स्थान है, फिर रा, फिर बीच में हम लिखेंगे बे, तो हो जाएगा सवेरा। फिर इधर खाली स्थान है, फिर व, फिर र, तो इधर लिखा जाएगा दे, तो हो जाएगा देवर। फिर इधर देखो, इधर लिखा है स, फिर खाली स्थान, फिर द, तो इधर लिखा जाएगा फे, तो हो जाएगा सफ़ेद। फिर देखो इधर लिखा है महा, खाली स्थान फिर है, फिर व, इधर होगा दे, तो हो जाएगा महादेव। फिर इधर देखो, इधर लिखा है खाली स्थान, फिर स म, तो इस खाली स्थान में हम रे लिखेंगे तो हो जाएगा रेशम। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर लिखा है ठ, फिर खाली स्थान, फिर रा, तो हम इस खाली स्थान में लिखेंगे ठे, तो हो जाएगा ठठेरा। फिर इधर लिखा है खाली स्थान, फिर ब, तो हम इस खाली स्थान में से लिखेंगे तो हो जाएगा सेव। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर खाली स्थान है, फिर लिखा है ड, हम इस खाली स्थान में लिखेंगे पे लिखेंगे तो हो जाएगा पेड़। इस प्रकार 2 नंबर होगा। तो बच्चों अभी 3 नंबर देखो। 3 नंबर पर लिखा है चित्र पहचान कर नाम लिखो। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो पहला चित्र है रेलगाड़ी का, तो हम इधर लिखेंगे रेलगाड़ी। फिर देखो ये है करेले का चित्र, तो हम इधर लिखेंगे करेला। फिर देखो इधर भेड़ का चित्र है, तो हम इधर लिखेंगे भेड़। तो इधर देखो, इधर मेंढक का चित्र है, तो हम इधर लिखेंगे मेंढक। फिर इधर कौन सा चित्र है? पेड़ का, तो हम इधर पेड़ लिखेंगे। फिर इधर नेवले का चित्र है, तो हम इधर लिखेंगे नेवला। तो इस प्रकार 3 नंबर होगा। तो बच्चों आप सब इन सारे शब्दों का अर्थ याद रखना, अपने हिंदी कॉपी में लिखना, और अभी हमने जो प्रश्नों के उत्तर अभ्यास किए आप सब अपने हिंदी कॉपी में लिखना और अपने किताब में भी लिख लेना। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, दोबारा फिर से आऊँगी और एक नए मात्रा के साथ। आप सब अपना ध्यान रखना। मैं रहती हूँ। धन्यवाद।